पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इमाम सम्मेलन बुलाया है। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक में टीएमसी फंस गई है और उसका बाहर आना मुमकिन नहीं है? आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। दरअसल वक्फ विरोध के नाम पर मुर्शिदाबाद पिछले जुमे के बाद से शुरू हुए खून खराबे ने न सिर्फ हिंदुओं की जान ली बल्कि सैकड़ों परिवार के घर उजाड़ दिए। इस हिंसा पर पहले तो ममता बनर्जी सरकार आंखें मूंदे रही, फिर जब पानी सिर से गुजरा तो बीजेपी पर आरोपों की बौछार लगा दी। बुधवार को कोलकाता में हुए इमाम सम्मेलन में ममता बनर्जी ने जिस तरह की बातें की उससे साफ नजर आता है कि वे मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स में पूरी तरह से फंस चुकी हैं। सवाल उठता है कि क्या दंगा होने के बाद किसी एक पार्टी का पक्ष बनना क्या प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को शोभा देता है? गोधरा हो या मुजफ्फरनगर, दिल्ली हो या संभल, क्या कभी ऐसा भी हुआ कि हिंसा के बाद सरकार किसी एक पक्ष में खड़ी नजर आई हो? अब तक ममता बनर्जी प्रदेश में रहने वाले 27% मुस्लिम आबादी के लिए हर हद तक जाने को तैयार दिखती है, पर किसी खास समुदाय की हमदर्दी के लिए किसी अपराध को लेकर आंख मूंद लेना एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए उचित नहीं है। एक ऐसा समय जब अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हुए लोगों के लिए देना था। एक ऐसा समय जब भीड़ की हिंसा का शिकार हुए उस परिवार को देना था जिस घर के पिता पुत्र मारे गए। पश्चिम बंगाल के सीएम को ऐसा समय में इमामों के सम्मेलन को संबोधित करने का मतलब सब लोग समझ रहे हैं, पर शायद ममता बनर्जी ये भूल रही है कि राजनीति में कब आपके दुर्दिन शुरू हो जाए ये कोई नहीं जानता। जनता देख रही है कि आपके इस कदम से करोड़ों लोग कितना हर्ट हुए हैं। अब सवाल है कि क्यों कहना पड़ा ममता को इमाम मस्जिदों से शांति का पैगाम दें। दरअसल ममता बनर्जी ने इमामों के सम्मेलन में अपील की है कि वे मस्जिदों से शांति का पैगाम दें। क्या ममता बनर्जी को लगता है कि उनके शांति संदेश देने से हिंसा रुक जाएगी या फिर से नहीं होगी? इसका मतलब है कि वो समझती हैं कि कहीं ना कहीं इस हिंसा के दोषी मस्जिदों के इमाम भी हैं। अगर इमामों को शांति का संदेश देने के लिए ममता बनर्जी के सलाह की ज़रूरत पड़ रही है तो सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं वे हिंसा में सम्मिलित हैं। क्या ममता बनर्जी ने हिंदुओं से कोई अपील नहीं की? क्या उनको हिंदुओं से अपील नहीं करने का मतलब ही सीधा है? पहला मतलब तो ये हो सकता है कि उन्होंने अपने वोटर्स ही नहीं मानती हो, और दूसरा ये हो सकता है कि वो समझती हैं कि हिंदुओं पर हुए अत्याचार के लिए वे दोषी नहीं हैं, इसीलिए उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से हिल गई हैं। जब उन्हें किसी को कोने में धकेला जाता है तो वे सरासर झूठ बोल लेती हैं, झूठ का सहारा लेती हैं। आज उन्होंने बीएसएफ को घसीटा, केंद्र सरकार को दोषी ठहराया और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का बचाव किया जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों, जीवन और आजीविका को तबाह करने वाले हिंसक मुस्लिम भीड़ का हिस्सा थे। वास्तविकता लगभग 400 किलोमीटर की सीमा सुरक्षित है क्योंकि उनकी सरकार ने जानबूझकर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि को रोक रखा है, जिससे उनको लुंगी वाहिनी के सदस्यों को अनियंत्रित आवाजाही को बढ़ावा मिलता है। दरअसल मालदा मुर्शिदाबाद बेल्ट में बीड़ी और जूट कारखानों पर एक नज़र डालें जो टीएमसी से जुड़े मुस्लिम व्यापारियों द्वारा नियंत्रित है, सच्चाई को उजागर करते हैं। अवैध बांग्लादेशियों को नियमित रूप से सस्ते श्रम के रूप में काम पर रखा जाता है। उन्हीं व्यक्तियों को उनके इशारे पर हिंसा भड़काने के लिए जुटाया गया था। इन सब के बीच नवजात शिशुओं और नवविवाहिताओं के सहित विस्थापित हिंदू परिवारों के लिए उनकी ओर से सहानुभूति का एक भी शब्द नहीं आया। उनकी चुप्पी, उनकी मिलीभगत जितनी स्पष्ट है वह सांप्रदायिक अशांति और सामने आए दिल दहलाने वाले निर्दोष लोगों की जान के लिए जिम्मेदार से बच नहीं सकती। जहां तक वक्फ अधिनियम को लागू न करने के उनके दावे की बात है, ये एक और झूठ है। कोई राज्य सरकार भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम की अवहेलना नहीं कर सकती। अनुपालन वैकल्पिक नहीं, यह अनिवार्य है। उन्होंने सीए के बारे में भी इस तरह के दावे किए, लेकिन वह भी किसी देश का कानून है। और अंत में मुख्यमंत्री के लिए एक शब्द पश्चिम बंगाल की सीमा श्रीलंका से नहीं लगती। एक ही सांस में वह बुनियादी भूगोल को कुचलने और सार्वजनिक बुद्धिमत्ता का अपमान करने में कामयाब रही है। ममता बनर्जी के लिए मुद्दा मुख्य आज की तारीख में बंगाल की शांति होनी चाहिए, पर उन्हें राजनीति ही दिख रहा है। इमामों के सम्मेलन में जाकर उन्हें और भड़काने का काम क्या न्यायोचित है? ममता बनर्जी कहती है कि अगर बंगाल में शांति होगी तभी सब अच्छा रहेगा। भाजपा बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है ताकि हमारी सरकार चली जाए और उनकी सरकार चली आए।
जब वे आएंगे तो आपका खाना भी बंद कर देंगे। दिल्ली में देखिए कैसे उन्होंने बंगाली इलाकों में मछली और मांस बंद कर दिया है। ये ममता बनर्जी का तर्क है। तो जाहिर है ममता बनर्जी लगातार अपनी राजनीति साध रही है। अब ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। मान लीजिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम के चलते मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है, तो नाराजगी और जगहों पर क्यों नहीं दिख रही? यूपी और बिहार में भी मुसलमान है, वहाँ क्यों नहीं दिख रही? आसाम में मुसलमान 34% के करीब है, जम्मू कश्मीर में 68% मुसलमान है। इसके अलावा उन जगहों से नहीं आ रही है। जाहिर है मुर्शिदाबाद में बंगाल सरकार खुद चाहती रही होगी कि हिंसा हो। आज इमामों के सम्मेलन में जिस तरह के शब्द भी हिंसा करने वालों के खिलाफ ममता ने नहीं बोला, इसका साफ मतलब है कि वो आरोपियों को बचा रही है। जिस प्रदेश में इतनी खुली छूट मिलने का संदेश आम लोगों के बीच जाएगा, जाहिर है वहाँ के कुछ लोग हिंसक हो ही जाएंगे और जब राजनीतिक फायदा होता नजर आएगा तो यह काम उत्साह के साथ किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेशियों का हाथ होने की बात करके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन सैकड़ों गुंडों को क्लीन चिट दे दी है जो जुमे की नमाज के बाद दुकानों और मॉल्स को लूट रहे थे, गाड़ियां फूंक रहे थे। किसी भी घटना या समस्या को लाइट करना हो तो उसे जनरलाइज करना सबसे बड़ी पॉलिसी होती है। पहले भारत में हर घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता था। अब वो दौर चला गया है। सारी समस्या का जड़ बांग्लादेश को बताकर उपद्रवियों को बचाया जा रहा है। ममता बनर्जी ये कहकर नहीं बच सकती कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या केंद्र सरकार की है। रोजमर्रा का हर काम राज्य के जिम्मे ही होता है। आधार कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड और बैंक खाते के लिए राज्य सरकार एड्रेस प्रूफ जारी करती है। ऐसे में खुद ममता बनर्जी को सोचना चाहिए। और एक बात और, इमाम सम्मेलन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गुट के सभी दलों को बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करने के लिए उनके साथ देना चाहिए। पिछले कुछ महीनों से इंडिया गुट के दलों से मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए हर लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए नेता तैयार दिख रहे। ऐसे में ममता बनर्जी पीछे नहीं दिखना चाहती। जिस तरह पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे अपना सिर झुकाया, वो कुछ तो कहता ही है। क्या कांग्रेस के उभार के चलते ऐसा हुआ? क्या 2024 में कांग्रेस को मिली सफलता के चलते क्षेत्रीय दलों में कांग्रेस के उभार का डर समा गया? क्या इन लोगों को लगता है कि उनका कोर वोट बैंक मुसलमान कभी भी अपने पुराने घर वापस जा सकते हैं? शायद ये सही भी है। मुसलमान जिस तरह कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाए। और अब आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की खबरों की जो विश्लेषण है वो आप तक पहुंच पाए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और साथ ही सब्सक्राइब भी करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।